महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सिर्फ जमीन पर ही नहीं होगी बल्कि गंगा यमुना की लहरों पर भी होगी। दरअसल जल पुलिस ने ट्रैफिक नियमों की तर्ज पर संगम में चलने वाली नावों के लिए यातायात प्लान तैयार किया है ताकि महाकुंभ के दौरान संगम में करीब 4000 नावों का सही से संचालन किया जा सके। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला, जिसके सफल आयोजन के लिए प्रशासन युद्धस्तर पर जुटा हुआ है। सरकारी एजेंसियों का पूरा जोर इन दोनों महाकुंभ से जुड़ी हर व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने में है। खासकर महाकुंभ के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर यही वजह है कि जल पुलिस ने भी महाकुंभ के दौरान संगम पर चलने वाली नावों के लिए यातायात प्लान तैयार किया। ये प्लान कमोवेश सड़क के ट्रैफिक प्लान की तर्ज पर बनाया गया है। कुंभ के समय में पूरे जैसे आप सड़कों पर गाड़ियां सीक्वेंस से चलती हैं, वैसे ही आपको इस नदियों पर भी सीक्वेंस से पूरी नावें चलती नजर आएंगी। आप पीछे देखेंगे ये जो ट्रैफिक लाइन बनाया गया, यानी आप जब सड़कों पर जाएंगे तो ट्रैफिक सिग्नल मिलता है, वहाँ रुकती है गाड़ियां, लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक लाइन के जरिए नावों को नियंत्रण किया जाएगा। और खास बात यह है कि ये कुंभ में जहाँ सड़कों पर ट्रैफिक किसी तरह बाधित ना हो, इसी तरह नाव को भी ट्रैफिक नियमों के अनुसार रखा गया, लिहाजा ट्रैफिक लाइन बनाई गई है। अब इसी लाइन के बीच से ही सारी नावों को चलना होगा। दरअसल महाकुंभ के दौरान 4000 से ज्यादा नावें गंगा और यमुना की लहरों पर चलेंगी। इन नावों के आने जाने में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए 12 किलोमीटर में नदी यातायात और सुरक्षा प्रबंधन की तैयारी की जा रही है। जल पुलिस के एसीपी के मुताबिक अभी यमुना नदी में 4 किलोमीटर लंबी रिवर लाइन का निर्माण किया जा रहा है, जबकि 8 किलोमीटर लंबी रिवर लाइन का निर्माण गंगा नदी पर होगा। साथ ही 12 किलोमीटर के क्षेत्र में 17 सब स्टेशनों और एक फ्लोटिंग ट्रैफिक कंट्रोल स्टेशन भी स्थापित किया जाएगा ताकि नावों का संचालन आसानी से हो। बोटों की संख्या लगातार बढ़ती है और अभी आप देखेंगे आने वाले समय में यहाँ पर बहुत अत्यधिक बोट्स हो जाएंगी। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नावों को आपस में टकराने की कोई भी घटना ना होने पाए। बोट कैप्साइज की स्थिति से बचने के लिए हम लोगों ने एक एकल दिशा प्रणाली हमने अप्लाई की है, जिसमें कि एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगी सारी बोट्स। वो मूवमेंट होगा हमारे यमुना पुल की ओर से संगम की ओर, जो है पूरब की दिशा में मूवमेंट होगा। और ये इनके लिए हमने 2 किलोमीटर की रिवर लाइन डाल रखी है, जिससे कि हम उसको बाइफरकेट कर सकें, डिमार्केट कर सकें। उसके लेफ्ट से और उसके राइट से दोनों साइड से जो है हमारे बोट्स आएंगी और सेंटर से होके यूनिडायरेक्शनली वापस जाएंगी। इससे क्या होगा कि आपसी कोई जैसे भीड़ की स्थिति होती है तो हम रेगुलेट कर सकते हैं, बीच में रोक सकते हैं। कुछ जगह पे पॉइंट टू पॉइंट पे, जिसको आप चौराहा कहते हैं, नॉट एग्जैक्टली चौराहा के फॉर्म में नहीं, बट हम पॉइंट बना रहे हैं जिसपे हमारी बोट्स खड़ी होंगी। जो मोटर बोट्स हैं वो ट्रैफिक को रेगुलेट करेंगी, भीड़ की दशा में उनको बीच में रोक दिया जाएगा। इसके अलावा नौसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएससी की टीमें भी तैनात होंगी, जिनके प्रोफेशनल गोताखोर संगम पर तैनात होंगे, जो जरूरत पड़ने पर लोगों को डूबने से बचाने का काम करेंगे। फायदा सबसे ये है कि जो हमारे एक आपाधापी का माहौल हो जाता है, हैब्जर्डनेस होती है, उसको हम बिल्कुल ऑर्डरली फॉर्म में ले आएंगे। तो सबसे अच्छी बात है कि आपको क्रमिक रूप से हर व्यक्ति जो नाव आगे जा रही है वो स्नान कराएगी, वापस लौटेगी, अगली जाएगी। तो एक क्रमिक आप व्यवस्था पाएंगे, जिससे कि आपाधापी और कोई आपस में हजार्डस कुछ ऐसी संभावनाओं की बहुत कमी आने की वो रहेगी। हम इतना आश्वस्त हैं इस बात को। महाकुंभ में इस बार 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, जिनकी सुरक्षा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पहले ही अलर्ट पर हैं। ये सतर्कता तब और बढ़ गई जब खालिस्तानी आतंकी गुरबतवंत सिंह पन्नू ने महाकुंभ को निशाना बनाने की धमकी दी, जिसके बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश खुद प्रयागराज पहुंचे और उन्होंने पूरे मेला क्षेत्र में घूमकर सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। थ्रेट्स हमेशा कुंभ में आते रहे हैं और उसको यूपी पुलिस डील करती रही है। ये बात सही है कि इस बार थोड़ा हाइटेंड सिक्योरिटी रिस्क है, खास करके जो अभी रिसेंट घटनाएं हुई हैं और रिसेंट थ्रेट्स मिले हैं, उसके लिए पूरी तैयारी एटीएस और एसटीएफ द्वारा की जा रही है। जनपदीय पुलिस को भी ब्रीफ किया जा रहा है ऐसी परिस्थितियों को निपटने के लिए। और इसके अलावा इंटेलिजेंस कलेक्शन डिफरेंट लेवल्स पर
केंद्रीय एजेंसीज के साथ समन्वय, ये सभी कार्रवाई की जा रही है। बताया ये जा रहा है कि इस बार महाकुंभ के लिए 7 लेयर सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है, जिसके तहत जमीन से लेकर आसमान तक चौकसी बरती जाएगी। इस काम में हाईटेक सुरक्षा उपकरणों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि सुरक्षा में चूक की कोई गुंजाइश बाकी न रहे। प्रयागराज से आनंद राज, गुड न्यूज टुडे।